आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप से उब जाते हैं, कुछ लोग पैसे से उब जाते हैं, कुछ लोग अपनी ऊंचाई से उब जाते हैं, जैसा कि अभी अरिजीत सिंह के साथ हुआ। कुछ लोग शादी से उब जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ है। कई अलग चीज़ों से उब जाते हैं। तो ये जो उबना है, ये बेसिकली केतु के कारण है। और आज हम लोग केतु को कुंडली के 12 भावों में देखेंगे और समझेंगे कि केतु अलग अलग भाव में किस तरीके का बिहेव करता है। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने राहु को 12 भावों में समझा था। आज हम लोग केतु को 12 भावों में समझेंगे। एक कोर प्रिंसिपल हम लोग याद रखेंगे कि राहु जिस हाउस में बैठेगा उन हाउस के कारकत्वों के साथ अटैच हो जाएगा, और केतु जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस के कारकत्वों के साथ डिटैच हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट हाउस को लें तो फर्स्ट हाउस जो है वो क्या है? सेल्फ का है, आत्म का है, खुद का है, सेल्फ ईगो का है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ ईगो से डिटैच मतलब सेल्फ अवेयर हो जाएगा और डाउन टू अर्थ हो जाएगा। ठीक। और वो ये फील करेगा कि हमको अपने आप को ज़्यादा बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ, सिंपल हूँ, बहुत अच्छा हूँ। नो नीड टू बोस्ट माई सेल्फ। अपने आप को ज़्यादा शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस में अगर केतु आता है तो सेकेंड हाउस क्या है? मनी, फैमिली, वाणी, फिर आपका वैल्यूज़। तो इन सभी चीज़ों से केतु आपको डिटैच कर देगा। कहने का क्या मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मोटिवेट नहीं करेगा, है ना। परिवार से भी बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, ठीक है ना। बस सिंपल है, सब कुछ चल रहा है। फिर वैल्यूज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड आप नहीं रहोगे। तो बेसिकली है कि आप सेकंड हाउस में अगर केतु आ गया मतलब पैसा आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस में अगर केतु आता है तो क्या है कि आप बहुत ज़्यादा करेज दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। फिर कम्युनिकेशन आपका वीक हो जाएगा, है ना। अपने भाई बहन से रिलेशन डिस्टेंट रहेगा, मतलब कार्मिक डिस्टेंस मेंटेन करोगे आप। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस का मतलब हुआ घर, मकान, प्रॉपर्टी, खेत खलिहान, है ना। तो इन सभी चीज़ों से आपकी विरक्ति हो जाएगी अगर फोर्थ हाउस में केतु है तो। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा। मन की शांति जो है वो भी घर में आपको नहीं मिलेगी। माँ से भी आपका कार्मिक डिस्टेंस ही रहेगा, बहुत ज़्यादा आप अटैच नहीं रहोगे। दिस इज फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो है वो क्या है? बुद्धि, संतान, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, ठीक है ना। तो अगर फिफ्थ हाउस में केतु आ जाए तो क्या मतलब हुआ कि आप बुद्धि बहुत ज़्यादा शो करने का आपका मूड करेगा नहीं। आप सोचोगे कि ठीक है यार, ज़्यादा क्यों शो करना है, मैं थोड़ा सा नॉर्मली रहता हूँ, ज़्यादा शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संतान के साथ आपका कार्मिक डिस्टेंस रहेगा। लव जो है वो भी आप बहुत ज़्यादा अंदर से आप लव कर रहे हो बट उसको एग्जेक्रेट नहीं करोगे, उसको शो नहीं करोगे।
प्रेम है, मोहब्बत है, लेकिन शो बहुत नहीं करोगे। तो ये हो गया आपका 5th हाउस। तो 6th हाउस में अगर केतु आ जाता है तो क्या मतलब हुआ कि ऋण, रिपु, शत्रु, कंपटीशन, सबसे डिटैच। डिटैच हो गया मतलब सेवा, मेहनत। तो ये क्या हो गया कि यहाँ जो है 6th हाउस का मतलब है आप जो भी काम करोगे सेल्फलेस सेवा करोगे, है ना, ईगोलेस सेवा कर रहे हो। तो 6th हाउस का जो केतु है इसको अच्छा ही माना जाता है। देन 7th हाउस में आते हैं। 7th हाउस क्या है? पार्टनर का हाउस है। ठीक। तो पार्टनर से विरक्ति, पार्टनर से डिटैचमेंट, है ना, मैरिज से डिटैचमेंट, फिर ऑडियंस के साथ डिटैचमेंट, है ना, तो अपने कस्टमर के साथ डिटैचमेंट। तो 7th हाउस का भी केतु जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। देन 8th हाउस जो है, 8th हाउस क्या है? डर, ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्रेसी। तो आप सेक्रेसी से क्या हो? दूर हो। तो इसका क्या रिजल्ट होगा? यू विल बिकम ए वेरी गुड डॉक्टर। रिसर्च में आप बहुत अच्छा करोगे, है ना, ऑक्यूल्ट साइंस में बहुत अच्छा करोगे। तो ये हो गया 8th हाउस। 9th हाउस, 9th हाउस का क्या मतलब है? बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम से दूर। देन फादर, फादर से कार्मिक डिस्टेंस। देन भाग्य, भाग, भाग से भी दूरी हो जाएगा। धर्म के साथ तो आप कुछ एक नया ही अपना योर वे ऑफ लाइफ स्टार्ट करोगे। दिस इज केतु इन 9th हाउस। देन 10th हाउस, कैरियर, कैरियर से डिटैचमेंट हो गया, पब्लिक अपीयरेंस से दूरी हो गया। तो आप अपने आप को एकदम बाकी लोगों से दूर कर लोगे। 11th हाउस, गेम्स, नेटवर्क, है ना, फिर फ्रेंड्स, इन सब से भी आपकी विरक्ति हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा। देन 12th हाउस, 12th हाउस क्या हुआ? 12th हाउस हो गया आइसोलेशन और विरक्ति। तो यहाँ जो है आपका केतु जो है इसका बेस्ट रिजल्ट रहेगा। सो ये कहा जा सकता है कि 12th हाउस में केतु विल गिव वेरी गुड रिजल्ट, है ना, क्योंकि ये जैसा इस हाउस का कैरेक्टर है वही कैरेक्टर जो है वो केतु का है। नाउ ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि राहु यहाँ बैठा हुआ है तो 180 डिग्री कौन हो गया? 7th हाउस। यहाँ पे केतु बैठेगा। रा, राहु अगर यहाँ बैठेगा तो केतु यहाँ बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अगर राहु यहाँ बैठेगा तो केतु यहाँ बैठेगा। राहु यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर केतु यहाँ बैठेगा तो राहु यहाँ बैठेगा। माने 6 हाउस का डिफरेंस रहेगा जो कि 180 डिग्री कहा जाता है, बिकॉज एक एक भाव जो है वो 30 डिग्री का है, एक राशि 30 डिग्री का है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब मान लीजिए कि राहु यहाँ बैठा तो केतु यहाँ बैठेगा, केतु यहाँ बैठा तो राहु यहाँ बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो अब ये समझते हैं कि जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ये जो राहु केतु का प्लेसमेंट है इसको हम लोग राहु केतु का एक्सिस बोलते हैं। जैसे
यहाँ पे केतु बैठा, यहाँ राहु बैठा, ये क्या हो गया? 5-11 एक्सिस। ठीक। अब 5-11 एक्सिस जो है ये एज इट इज रहेगा। अब इसमें यहाँ राहु बैठेगा तो यहाँ केतु बैठेगा, यहाँ यहाँ केतु बैठेगा तो यहाँ राहु बैठेगा, यहाँ केतु बैठेगा तो यहाँ राहु बैठेगा। ठीक है। नाउ कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये एक्सिस है ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये बैलेंस्ड कब होता है और इम्बैलेंस कब होता है, इसको भी समझना है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, माने ये जो है, ये मान लीजिए कि मेष लगन का कुंडली है। ठीक। तो मेष लगन का है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया। सिंह राशि की कुंडली हो गई, और सिंह राशि का कुंडली का मतलब ये हो गया कि उसका स्वामी कौन है? सूर्य। और सूर्य यहाँ बैठ गया यहीं आके, तो ये क्या हो गया? यहाँ केतु भी बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसको, इस हाउस को मजबूत कर दिया। तो अगर जिस हाउस में राहु बैठा हुआ है वो मजबूत हो जाए, और जिस हाउस में केतु बैठा हुआ है वो वीक हो जाए, तो इसको बोलेंगे एक्सिस इम्बैलेंस। तो ये कई तरह से इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, यहाँ राहु बैठा हुआ है। अब राहु जो है यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 9, और 9 लिखा हुआ है, और 9 का मतलब क्या हो गया? धनु राशि। धनु का स्वामी कौन है? बुध, सॉरी गुरु। और गुरु जो है वो 1, 4, 7, 10 यहाँ बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तो ये क्या हो गया? ये हाउस मजबूत हो गया। और अगर ऐसा इस हाउस में नहीं हो रहा है तो ये हाउस वीक हो गया। और ऐसा होने से ये दोनों जो है, ये जो एक्सिस है, इसको हम लोग बोलेंगे इम्बैलेंस एक्सिस। तो इसको अगर आपको समझना है तो इसका एक और वीडियो बनाएंगे। इसको इसको आप जो है आप कमेंट में डालिए कि अगर आप सीखना चाहते हो तो इसको और डिटेल में फिर बताएंगे। तो ये हुआ केतु के 12 भाव में क्या परिणाम होते हैं, उसको हमने काफ़ी डिटेल में समझा। और हमने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपना कमेंट भी डालें, और किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं ताकि हम बनाएं और आपको समझाएं। बेसिक पर्पस यही है कि आपके नॉलेज को बढ़ाया जाए, बिकॉज इस तरह का नॉलेज मैं देख रहा हूं कि बहुत कम लोग दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।